दोस्तों, इन दोनों रूस और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और इसकी वजह अमेरिका है। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में एक रशियन कार्गो शिप को अपने पोर्ट पर रुकने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि बांग्लादेश और रूस के रिश्ते हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर भी अमेरिका को खुश करने के चक्कर में बांग्लादेश ने रूस के साथ ये हरकत की और अब बांग्लादेश एक बार फिर से रूस से दोस्ती करना चाह रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब दोस्ती रखनी है तो रूस के साथ बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया? क्यों रूस के कार्गो शिप को अपने पोर्ट पर रुकने से उसने रोका और आखिर बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका का कौन सा दबाव है? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, कुछ समय पहले बांग्लादेश ने रूस के कार्गो शिप उर्सा मेजर को अपने पोर्ट पर रुकने से रोक दिया था। आपको बता दें कि शिप में मॉस्को ने बांग्लादेश के रूपोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए इक्विपमेंट भेजे थे। ये जहाज दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था और तब बंगाल ने इस जहाज के माल को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया था। आपको बता दें कि रूस के शिप को बांग्लादेश के साउथ वेस्टर्न मोंगला पोर्ट पर डॉक करने के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन ढाका ने इसके डॉकिंग से इनकार कर दिया और वो भी तब जब ये शिप बांग्लादेश के उसी न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए सामान लेकर आया था जिसको कि वो रूस की मदद से बना रहा है। ऐसे में बड़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि ये देश बांग्लादेश की मदद कर रहा है, बांग्लादेश उसी को आके दिखा रहा है। एक्चुअली बांग्लादेश ने ये इनकार अमेरिका की वजह से किया। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये वॉर खत्म ही नहीं हुआ है और ऐसे में इस युद्ध की वजह से अमेरिका ने रूस पर व्यापार संबंधी प्रतिबंध लगा रखे हैं और अमेरिका के प्रतिबंध के चलते ही दुनिया के कई देश रूस के साथ व्यापार करने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हीं देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। एक्चुअली यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने 69 रूसी जहाजों को लेकर पाबंदी का ऐलान कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जो जहाज बांग्लादेश आया था यानी कि उर्सा मेजर जहाज भी इन्हीं 69 शिप्स में शामिल था। ऐसे में बांग्लादेश ने इस जहाज को रोकने से साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद रूसी जहाज सामान के साथ बांग्लादेशी जल सीमा के बाहर से भारत के हल्दिया बंदरगाह पहुंचा और सामान उतार दिया। तब भारत ने कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी अन्य देश के प्रतिबंधों को नहीं मानता है। बांग्लादेश के मना करने के बाद एक बात तो साफ तौर पर जाहिर हो गई थी कि बांग्लादेश अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की इस हरकत पर रूस ने नाराजगी जताई है। इसके बाद रूस ने बांग्लादेशी राजदूत यानी कि एम्बेसडर को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में बांग्लादेश ने इसके बाद रूस से रिक्वेस्ट की कि वह अमेरिका द्वारा बैंड शिप्स के जरिए उसे माल ना भेजे। इसके साथ ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमन ने भी ये कहा कि ढाका नहीं चाहता कि वॉशिंगटन के साथ उसके रिलेशंस प्रभावित हों। बांग्लादेश का कहना है कि रूस उसे किसी भी शिप के जरिए माल भेज सकता है सिवाय उन जहाजों के जिन पर अमेरिका ने रोक लगाई हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका के मुताबिक उर्सा मेजर या स्पार्टा 3 एक अटैक कार्गो शिप है। इसे इक्विपमेंट, कार्गो और ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ऐसे बांग्लादेश एक बीच मझधार में फंस गया है। ना ही वो अमेरिका को नाराज कर सकता है क्योंकि अमेरिका में ही बांग्लादेश अपना कपड़ा एक्सपोर्ट करता है और ना ही रूस को नाराज कर सकता है। बांग्लादेश इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में उसे सस्ते रूसी तेल की जरूरत है, इसलिए बांग्लादेश कभी रूस को नाराज नहीं करना चाहेगा। ऐसे में बांग्लादेश ने रूस को फिर से खुश करने का भी सोच लिया। जी हाँ, दरअसल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यूक्रेन में शांति के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें कि बांग्लादेश मौजूद नहीं रहा। ऐसे में रूस ने बांग्लादेश को थैंक यू भी कहा था। ऐसे में जहां एक तरफ पहले रूस बांग्लादेश से नाराज हो गया था, वहीं कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने फैसला रूस को खुश करने के लिए किया है। इन दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से ही काफी अच्छे रहे। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी और की वजह से रिश्ते खराब हों। चलिए जानते हैं बांग्लादेश और रूस के रिश्तों के बारे में। दोस्तों, इन दोनों ही देशों का रिश्ता काफी पुराना है। बांग्लादेश और रूस के बीच रिश्ते उस दौर से रहे जब सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस पर पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भी सोवियत यूनियन ने बांग्लादेश का साथ दिया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त सोवियत यूनियन उन कुछ शुरुआती देशों में था जिसने 1972 में बांग्लादेश के बनने के बाद उसे मान्यता दी थी। दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशन की एक बड़ी वजह इनका डिफेंस एरिया भी रहा है क्योंकि रूस हमेशा से ही बांग्लादेश को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता रहा है जिसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और कई नौसैनिक जहाज शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने कई बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। यहाँ तक कि इकोनॉमिक सेक्टर में भी दोनों ही देशों में काफी हद तक सहयोग भी रहा है। आपको बता दें कि रूस ने डीप सी पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में बांग्लादेश के साथ आने में कई बार दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अगर बात दोनों देशों के कल्चर की करें तो रूस और बांग्लादेश के बीच कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए हैं।
और दोनों देशों में दोनों ही देशों के फिल्म फेस्टिवल्स और आर्ट एग्जीबिशंस जैसे कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए हैं। अभी आपको बता दें कि बांग्लादेश मुख्य रूप से कच्चे जूट के सामान और रेडीमेड कपड़ों का रूस को एक्सपोर्ट करता है, जबकि रूस बांग्लादेश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और मेटल्स का एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि 2020 में बांग्लादेश और रूस के बीच कुल व्यापार लगभग $644 मिलियन का था। इसके साथ ही अगर बात इन्वेस्टमेंट की करें तो इन्वेस्टमेंट के मामले में रशियन कंपनीज ने बांग्लादेश के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करने की दिलचस्पी दिखाई है। साल 2018 में एक रूसी कंपनी ने बांग्लादेश में 240 मेगावाट पावर प्लांट बनाने के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसके साथ ही दोनों ही देश अपने बीच के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश भी करते आए हैं। बांग्लादेश के बिजनेस डेलीगेशंस भी रूस का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही रूस के बिजनेस डेलीगेशंस भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले बांग्लादेश रशिया जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन मीटिंग भी हुई थी और इस मीटिंग का उद्देश्य भी दोनों देशों के बीच के बिजनेस को बढ़ावा देना ही था। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह में लगाए गए बारूदी सुरंगों को खोजने और यहाँ डूबे जहाजों की तलाश कर उन्हें हटाने में रूस ने अहम भूमिका निभाई थी। और इसके साथ ही रूस बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए तो बांग्लादेश की मदद कर ही रहा है। ऐसे में बांग्लादेश कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते रूस जैसी बड़ी शक्ति से खराब हो। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश अमेरिका से भी अपने रिश्ते किसी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता। लेकिन अब रूस और अमेरिका में से बांग्लादेश को किसी एक को तो चुनना ही होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन के इस वॉर में अमेरिका यूक्रेन की तरफ है और इस कारण अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हुए। और अगर इन प्रतिबंधों का कोई भी देश उल्लंघन करता है तो हो सकता है कि उससे भी अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़े। और इसीलिए बांग्लादेश ने रूस के जहाज को आने नहीं दिया, जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश ने रूस के खिलाफ वोटिंग में ना जाकर एक बार फिर से रूस का सपोर्ट वापस पा लिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले से ही कुछ प्रतिबंध रूस पर लगा रखे हैं और अब हाल ही में अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर रूस के 200 लोगों और कुछ इंस्टीट्यूशंस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। अमेरिका का इस बारे में कहना है कि इन प्रतिबंधों का लक्ष्य है कि यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में युद्ध में रूस की मदद करने वाले दूसरे देशों के लोगों और ऐसी संस्थाओं पर शिकंजा कसा जाए। अमेरिका रूस के रक्षा एवं प्रौद्योगिकी उद्योगों से जुड़े लोगों व संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके साथ इन सभी देशों की मिलकर ये कोशिश रहेगी कि रूस इन प्रतिबंधों से नहीं बच पाए। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अमेरिका के ज्यादा प्रतिबंध लगाने पर क्या बांग्लादेश रूस का पहले की तरह ही साथ दे पाएगा या फिर बांग्लादेश इन दोनों देशों की तनातनी के बीच में फंस जाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।